इसके बाद आ जाइए सीधे सेक्शन 4 पे। नाउ सेक्शन 4 इज इंपॉर्टेंट कि रेंट क्या होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। कई बाकी जितने भी रेंट कंट्रोल एक्ट हैं उनमें भी सब में ये चीज दी होती है कि कैसे रेंट फिक्स होगा, कौन करेगा, क्या होगा, वो सारी चीजें यहाँ मेंशन रहती हैं। तो सेक्शन 4 रेंट टू बी एज अग्रीड। तो रेंट क्या होगा? जो अग्री होगा। किस किस के बीच में? बहुत ऑब्वियस सी बात है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट जिस पे अग्री करेंगे वो रेंट होगा। द रेंट पेबल फॉर एनी प्रोमाइसेस शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के जो दूसरे प्रोविजन है उनको ध्यान में रखना है। Be such as may be agreed upon between the landlord and the tenant, and it shall not include the charges payable for amenities which may be agreed upon separately and shall be payable accordingly। तो भाई ये जो रेंट होगा टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में जो भी अग्री करेंगे वो, और एडिशनल एमिनिटीज जो प्रोवाइड है उसके लिए अगर उन्होंने कोई सेपरेट चार्ज रखे हैं तो वो रेंट में इंक्लूडेड नहीं। ठीक, वो सेपरेटली अग्री करेंगे उस पे। बाकी रेंट का अमाउंट वो होगा जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड आपस में अग्री होके रखेंगे। यहाँ वैसा प्रोविजन नहीं है जैसे कुछ रेंट कंट्रोल एक्ट्स में स्टैंडर्ड रेंट दिया रहता है अलग से, जैसे एमपी केस में है, बाकी जगह भी कई जगह ये प्रोविजन है। बट यहाँ टेनेंट और उसके ऊपर बाकी इंक्रीज कैसे होगा वो आगे आपके पास दिया हुआ है। नाउ सेक्शन 5 पेमेंट्स एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय टेनेंट। अब देखिए कैसे देना है, कैसे पेमेंट होगा, उस सब के बारे में सेक्शन 5 से प्रोविजन है। सो अनलेस अग्रीड अदरवाइज एवरी टेनेंट शैल पे द रेंट by the 15th day of the month next following the month for which the rent is payable। This is common almost to all the rent control acts। आपको अगर जनवरी मंथ का रेंट पे करना है तो टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 15 फरवरी के पहले कर दे। अगले महीने की 15 तारीख के पहले पहले आपको रेंट सबमिट करना होता है इन जनरल। और जैसा कि लिखा है अनलेस अग्रीड अदरवाइज, चाहे तो टेनेंट और लैंडलॉर्ड कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भैया हमें 5 तारीख तक ही चाहिए या 1 तारीख को। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है दोनों के बीच देन इट विल बी द 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसके बाद एवरी टेनेंट हु मेक्स अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ रिसिप्ट। जो भी पेमेंट कर रहा है किराएदार, किराए का जो भी वो रेंट दे रहा है उसके लिए वो एक रिसिप्ट के लिए एंटाइटल्ड है, उसके बदले में उसको रिसिप्ट दी जाएगी। A tenant may make payment to the landlord or his duly authorized agent by any of the following means। कैसे कैसे पेमेंट करना है, बहुत नॉर्मल जनरल सी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दो चीजें देख लीजिए इधर कि जो पेमेंट होना है 15th डे तक होना है और रिसिप्ट के लिए एंटाइटल्ड है। बाकी मेथड्स तो आपको पता ही है क्या क्या मेथड्स होते हैं। पर्सनल पेमेंट हो सकता है चेक के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, कैश या अकाउंट में डिपॉजिट करा दे या रेमिट करा दे थ्रू मनी ऑर्डर एंड एनी अदर एप्लीकेबल मीन्स। फिर है सबसेक्शन 4 द लैंडलॉर्ड शैल डिस्क्लोज टू द टेनेंट हिज बैंक अकाउंट। ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा अगर नहीं हुआ तो टेनेंट के पास दूसरी रेमेडीज हैं। तो भाई लैंडलॉर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना बैंक अकाउंट और नाम वाम सारी जो डिटेल्स हैं जिसमें टेनेंट को रेंट डिपॉजिट करना है वो टेनेंट को डिस्क्लोज करे, उसको बताए, और उसी म्युनिसिपल एरिया में उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए जहां टेनेंसी क्रिएट हो रही है। क्योंकि इससे रिलेटेड आगे प्रोविजन आपको मिलेंगे, बस इसीलिए पढ़ लीजिए इसे।